अगर आप एमसीक्यूज को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते और डायरेक्टली आप धड़ाधड़ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो 100 एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर सकते, उधर टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मतलब यह है कि शॉर्ट टाइम में ज्यादा एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। 100% का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 एमसीक्यूज है फिजिक्स के 100 एमसीक्यूज, तो 100 एमसीक्यूज में से 60 एमसीक्यूज जो है वो इजी होंगे, बहुत ज्यादा इजी। आपको मैं ये बताऊंगा कि इजी एमसीक्यूज कौन से होते हैं, आप कैसे इसको पहचान समझेंगे कि ये इजी एमसीक्यूज है। हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज मी सर फरहाद और ये है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स सर्च। और आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट, एक बेहतरीन टॉपिक जो है वो यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, और वो टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एमडीकेट टेस्ट एंड हाउ टू चूज करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज, कि आपने एमडीकेट टेस्ट को कैसे सॉल्व करना है और एमसीक्यूज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होता है उसको आपने कैसे ढूंढना है, कैसे चूज करना है। तो अगर आप एमडीकेट टेस्ट को क्लियर करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो होना चाहिए कि आपने स्टडी करना है, आपने प्रिपरेशन करना है। लेकिन सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, सिर्फ स्टडी नहीं, बल्कि प्रिपरेशन और स्टडी के साथ साथ आपने ये नक्शा भी अपने जहन में डालना है। आपने ये भी समझना है कि एमडीकेट टेस्ट कैसे होगा, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। जो रिपीटर है उसको शायद पता हो, लेकिन जो फ्रेश स्टूडेंट है उसको पता नहीं है कि एमडीकेट टेस्ट कैसे होगा, इसलिए वो जो है फेल हो जाते हैं, वो क्लियर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि एमडीकेट टेस्ट कैसे होगा, इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे और मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इन एमसीक्यूज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि एमडीकेट टेस्ट में एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट का टाइम होता है, मतलब कि 1 मिनट में आपने एक एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। तो इट मीन्स के जो 180 एमसीक्यूज होते हैं तो उसके 200 या 210 मिनट होते हैं, 150 एमसीक्यूज होते हैं तो उसके 180 मिनट होते हैं। मतलब ये कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो शॉर्ट टाइम में इन सारे एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपने एमसीक्यूज को डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, टाइम के साथ साथ इसको मैनेज करने होते हैं, तो तब आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। अगर आप एमसीक्यूज को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देते और डायरेक्टली आप धड़ाधड़ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं तो 100 एमसीक्यूज आप सॉल्व नहीं कर सकते, उधर टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो मतलब यह है कि शॉर्ट टाइम में ज्यादा एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा, और आपने इस वीडियो को 3-4 दफा देखना है और फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने एमसीक्यूज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, टाइम के साथ कैसे मैनेज करने हैं और कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में ज्यादा एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें और इस वीडियो को मिस ना करें, बहुत जबरदस्त वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो एमडीकेट टेस्ट होता है प्री मेडिकल, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मुश्तमिल होते हैं। उसमें फिजिक्स वाला सब्जेक्ट होता है, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। ये 4 सब्जेक्ट जो है, इन 4 सब्जेक्ट से एमसीक्यूज जो है वो लिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। यहाँ पे मैं फिजिक्स की बात करूंगा, लेकिन जो फार्मूला, जो ट्रिक्स मैं फिजिक्स के पोर्शन के लिए बता रहा हूँ वही पोर्शन सब के लिए है, लेकिन यहाँ पे मैं चूंकि फिजिक्स पढ़ाता हूँ इसलिए मैं फिजिक्स की बात करूंगा। ओके, तो फिजिक्स की तरफ अगर हम आते हैं तो फिजिक्स में अगर आपके पास 100% एमसीक्यूज फिजिक्स के एमडीकेट टेस्ट में 100% फिजिक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं, 100% मतलब ये कि सारे एमसीक्यूज जो फिजिक्स के एमडीकेट टेस्ट में होते हैं वो 40 होते हैं या 50 होते हैं, उसमें उस 100% एमसीक्यूज में आपने 3% में एमसीक्यूज को डिवाइड करने हैं, 60%, 30% एंड 10%। ये 3% में आपने एमसीक्यूज को डिवाइड करने हैं। ये 60% जो है वो कौन से एमसीक्यूज होते हैं? 60% जो होते हैं वो इजी एमसीक्यूज होते हैं, इजी एमसीक्यूज। 30% कौन से एमसीक्यूज होते हैं? वो होते हैं कैलकुलेशन, जो कि वो एमसीक्यूज जिसको आप कैलकुलेशन के थ्रू जो है सॉल्व करते हो। और 10% एमसीक्यूज जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, या डिफिकल्ट आप लिख सकते हो और या अननोन आप लिख सकते हो। तो ये 3 किस्म के एमसीक्यूज जो होते हैं वो मेडिकल एमडीकेट टेस्ट में होते हैं।
अब देखें 100% का मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 एमसीक्यूज है फिजिक्स के 100 एमसीक्यूज, तो 100 एमसीक्यूज में से 60 एमसीक्यूज जो है वो इजी होंगे, बहुत ज्यादा इजी। आपको मैं ये बताऊंगा कि इजी एमसीक्यूज कौन से होते हैं, आप कैसे इसको पहचान समझेंगे कि ये इजी एमसीक्यूज है। तो 60 एमसीक्यूज इजी होते हैं और 30 एमसीक्यूज ये कैलकुलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज होते हैं, इसको आपने कैलकुलेट करने होते हैं। इस तरह न्यूमेरिकल नहीं होते जो कि प्री इंजीनियरिंग में वो देते हैं इंजीनियरिंग टेस्ट वाला, यहाँ पे न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन शॉर्ट फार्मूला के थ्रू आपने इसको कैलकुलेट करने होते हैं। मैं इनकी एग्जांपल भी दूंगा, इन तीनों टाइप एमसीक्यूज की एग्जांपल भी दूंगा। 2022 एमसीक्यू 2022 जो मेडिकल वाला टेस्ट था एमबीकेट वाला, उसमें ऐसे एमसीक्यूज आए हैं, उसकी एग्जांपल भी मैं दूंगा। और 10% मतलब कि 10 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि आपको या तो आते नहीं है या बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सोचो विचार के बाद जो है उसको सॉल्व करने होते हैं, या अननोन होते हैं, आपको पता नहीं होता। जो आप लोग कहते हैं कि सर जी ये तो आउट ऑफ कोर्स था, वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, वो आपको पता नहीं होता, आपने स्टडी जो है वो नहीं किए हैं, इसलिए वो आपको अननोन लगते हैं। तो ये 3 किस्म के एमसीक्यूज आपको एमडीकेट टेस्ट में आएंगे। अब देखें सबसे पहले आपने कौन से एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, इजी एमसीक्यूज, जो 60% वाले इजी एमसीक्यूज होते हैं उसको आपने सॉल्व करने हैं। इस तरह आपने एमडीकेट टेस्ट को सॉल्व नहीं करना कि बस एक एमसीक्यू से लेकर 2 3 4 5 6 जो आता है वो सॉल्व करो, जो नहीं आता उस पर सोचो विचार करके, इस तरह आपने नहीं करना है। अगर आप इस तरह करते हो कि 1 2 3 बाई 1 2 3 4 एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, तो उसमें ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जो कि अननोन होंगे, डिफिकल्ट होंगे, या ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जो कि कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर आप पहले से स्टार्ट से आखिर तक एमसीक्यूज नंबर वाइज सॉल्व करते हो, तो ऐसे एमसीक्यूज जो आपको नहीं आते तो आप सोचेंगे कि यार ये तो मुझे नहीं आ रहा, ये तो मुझसे जो है गलत हुआ या मुझसे रह गया, तो आप पे प्रेशर बढ़ेगा। आप कहेंगे कि ये तो मैं शायद ईटा को क्लियर ना कर लो। तो एक तो ये अननोन एमसीक्यूज, ये डिफिकल्ट वाले एमसीक्यूज जो है आप पे प्रेशर बढ़ाता है, और जब भी आप पे प्रेशर बढ़ता है तो टाइम जो है वो गोली की तरह चल जाता है, मतलब कि टाइम और भी शॉर्ट हो जाता है। और इज वेल जो कि वो एमसीक्यू जो कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं, तो आपने उनके लिए कैलकुलेशन करने होते हैं, और कैलकुलेशन से जो दिमाग है वो तक जाते हैं, और दिमाग के तक हो जाने से जो है आप परेशान होते हैं और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये डिफिकल्ट एमसीक्यूज जो है आप पे प्रेशर बढ़ाता है, और जो कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज है वो आपको थका देता है, वो आपके दिमाग को डिस्टर्ब कर देता है। तो इनके मिलने से, इन 2 टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के की वजह से आपके जो इजी एमसीक्यूज है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं, और आप इजी एमसीक्यूज को भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो इस तरह आपसे टेस्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए अगर आपने इस फार्मूले को अप्लाई नहीं किया है या आपको पता नहीं है, तो अब इसके बाद आपने प्रिपरेशन करना है और इस फार्मूले को आपने अप्लाई करना है। यह फार्मूला कैसा है, सबसे पहले आपने इजी टाइप एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर जी ये इजी एमसीक्यूज है। इजी एमसीक्यूज का मतलब यहां पे ये है, इजी एमसीक्यूज के आप सिर्फ इन एमसीक्यूज को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इजी एमसीक्यूज होते हैं। इजी एमसीक्यूज वो एमसीक्यूज होते हैं जो आप इसको, आपकी नजर इस पे पड़ती है और डायरेक्टली आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है, या आपने ऑप्शन को देखा ही नहीं और आपको जहन में ऑप्शन आ गया कि ये तो ये है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज बताने वाला हूं यहाँ पे। मेडिकल टेस्ट 2022 में जो एमसीक्यूज आया था 98 एमसीक्यूज, व्हेन AC is converted to DC, the process is called when AC is converted to DC, the process is called। जब AC को DC में कन्वर्ट करते हो इस प्रोसेस को क्या कहते हो, तो ऑप्शन है आप देखा भी नहीं, रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द इजी टाइप ऑफ एमसीक्यूज। तो इस तरह के जितने भी एमसीक्यूज है जो कि आपने ऑप्शन को भी नहीं देखा हो और आपको आते हो, तो ऐसे एमसीक्यूज को इजी एमसीक्यूज कहते हैं। और जितने भी इजी एमसीक्यूज है मेडिकल टेस्ट में, वो बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो, इंग्लिश में या फिजिक्स, जिसमें भी हो, पहले आपने इन सबको सॉल्व करना है।
जब आपने इजी एमसीक्यूज को सॉल्व किए तब फिर आपने हर इस तरह तो नहीं होते कि पहले इजी एमसीक्यूज दिए जाते हैं फिर जो है मुश्किल कैलकुलेटेड एमसीक्यूज, इस तरह नहीं, ये तो रैंडम होते हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज आपने पहले सॉल्व करने हैं जो कि आप सिर्फ इसको देखते ही आपकी समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और जो एमसीक्यूज न्यूमेरिकल टाइप होते हैं उसको आपने छोड़ने हैं, जो एमसीक्यूज अननोन होते हैं उसके भी आपने छोड़ने हैं। जब आप सारे एमसीक्यूज इजी एमसीक्यूज जो है वो हल कर ले तो फिर आपने क्या करना है, जो कैलकुलेशन वाले एमसीक्यूज है फिजिक्स के पोर्शन में उसको फिर आ जाना है और कैलकुलेशन के थ्रू आपने न्यूमेरिकल इक्वेशन के थ्रू अपने इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। बाय साइड जो एक्स्ट्रा कागज होती है आपके पास उस पे आपने इसको कैलकुलेट करना है और ऑप्शन को ढूंढना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यूज को यहाँ पे आप लोगों को बता सकता हूँ। टू इलेक्ट्रिक बल्ब A and B of power 500 watt and 2000 watt respectively are connected to 240 volt supply. The ratio of current passing through bulb A to the current passing through bulb B is। ये MCQs को देखिए, 86वां नंबर MCQs है ये मेडिकल टेस्ट 2022 में, और ये कह रहा है कि दो बल्ब है 500 वाट इसकी पावर है, दूसरे की 2000 वाट पावर है और ये 240 वोल्ट को सप्लाई को कनेक्ट हुए हैं, तो इनमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होगा। तो ये कैलकुलेटेड MCQs है। इसको आपने P is equal to IV, I is equal to P by V और I1 by I2 is equal to P1 by P2, चूंकि V तो सेम है, P1 कितना है 500, P2 कितना है 2000, 500 बटा 2000, ये कैंसिल करके आपको I1 by I2 की रेशो मिल जाएगा। तो इसको कैलकुलेटेड MCQs कहते हैं 2 नंबर पे। और ये कितने होते हैं, ये 100 MCQs में से 30 MCQs कैलकुलेटेड MCQs होते हैं। तो आपने सेकेंड नंबर पे ये सॉल्व करने हैं। और थर्ड नंबर पे आपने क्या करने हैं, थर्ड नंबर पे आपने डिफिकल्ट या अननोन MCQs जो है वो सॉल्व करने हैं। अननोन MCQs या डिफिकल्ट MCQs, एक अननोन होता है, एक डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट ये कि आपको पता है लेकिन आप भूल गए हो, या आप ये फार्मूला जो है वो क्या है वो मुश्किल है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है इसकी स्टेटमेंट मुश्किल है, इस आप स्टेटमेंट पे नहीं समझते कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो ये डिफिकल्ट MCQs होता है। या अननोन मतलब कि आपने इसको पहले कभी देखा भी नहीं है इन टॉपिक्स को कि ये कौन सा टॉपिक से लिया गया है, तो इनको अननोन या डिफिकल्ट MCQs कहते हैं। वो ज्यादा नहीं होते, वो 10% तकरीबन, अगर 50 MCQs फिजिक्स के है तो 50 MCQs में तकरीबन 30 MCQs जो होते हैं वो इजी होते हैं, और जो 10 MCQs होते हैं बल्कि 15 MCQs वो कैलकुलेशन के थ्रू सॉल्व किए जाते हैं, और जो 5 MCQs होते हैं वो डिफिकल्ट या अननोन होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे दूं, 110वां MCQs है, विच वन अ स्टेबल एलिमेंट इन द फॉलोइंग। कौन सा स्टेबल एलिमेंट है फॉलोइंग में, लीड, पोलोनियम, रेडियम या प्रोटेक्टिनम। तो लेट सपोज आपने ये नहीं पढ़ा कि कौन सा वाला स्टेबल एलिमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है, तो मैं कौन सा वाला यहाँ पे इन चारों में से कौन सा वाला जो है मैं सेलेक्ट करूंगा। शायद आपको पता हो, ये तो मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो सबके MCQs जो है वो ईजी है। मैं तो एज अ स्टूडेंट आपको जो है गाइड कर रहा हूँ कि स्टूडेंट के लिए ये मसला होता है। तो ये फॉर एग्जांपल अननोन MCQs है, लीड, प्लूटोनियम, रेडियम या प्रोटेक्टिनम। तो आपने इसमें से कौन सा जो है वो चूज करना है ऑप्शन को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताओ कि MDCAT टेस्ट में डिफिकल्ट या अननोन MCQs जो बिल्कुल आपको नहीं आते वो 5-6 MCQs होंगे एक पोर्शन में, जैसा कि फिजिक्स वाला पोर्शन है। तो क्या आपने क्या करना है, आपने इन MCQs को डायरेक्टली जो है वो तुक्का लगा देना है, क्योंकि मेरे जो हमारा वक्त था उसमें तो उस वक्त तो नेगेटिव मार्किंग होते थे, लेकिन अब चूंकि नेगेटिव मार्किंग खत्म हुए हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपने तुक्का लगाना है इन MCQs पर। तो ये MCQs ऐसे MCQs होते हैं जो कि 100% स्टूडेंट में से 2 या 3% स्टूडेंट को ये थोड़े से आ रहे होंगे, बाकी स्टूडेंट को ये नहीं आते। तो इस तरह वो स्टूडेंट इस पे जो है वो तुक्का लगा देते हैं। तो मतलब ये है कि इन ऐसे MCQs के जो अननोन होते हैं या बहुत डिफिकल्ट होते हैं ये आपने छोड़ना है और इनको आखिर में हल करना है, या तो हल करे और या तुक्का लगाए। तो दीज आर दी 3 टाइप ऑफ MCQs। फर्स्ट इजी, आपने इसको देके ही ऑप्शन लगाना है, और सेकंड
कैलकुलेशन के थ्रू आपने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, और थर्ड जो है वो डिफिकल्ट होते हैं, उसको तुक्का लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। तो दीज आर दी 3 टाइप ऑफ एमसीक्यूज इन एमडीके टेस्ट। और ऐसे अरेंजमेंट आपने एमसीक्यूज को देना है, ऐसे मैनेज में एमसीक्यूज को आपने मैनेज करने हैं टाइम के साथ, तो इस तरह आप शॉर्ट टाइम में ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये बात नोट कर ले कि अगर आप नंबर वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व करते हो, वो डिफिकल्ट हो, कैलकुलेटेड हो, आप ये 100% नोट कर ले कि आप कभी भी मेडिकल टेस्ट को क्लियर नहीं कर सकते। कभी भी आप जिंदगी में 10 दफा मेडिकल टेस्ट को दे दे, लेकिन अगर आपने रीअरेंज नहीं करने एमसीक्यूज को मैनेज नहीं किया टाइम के साथ, तो आप कभी भी जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एमडीके को क्लियर नहीं कर सकते। ये तो हुआ कि हाउ टू सॉल्व द एमडीके टेस्ट। सेकंड नंबर पे हाउ टू चूज करेक्ट ऑप्शन इन एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो आपने कैसे चूज करना होता है। तो यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से स्टूडेंट, बल्कि 100% में से 90% स्टूडेंट या 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि वो करेक्ट ऑप्शन को देके डायरेक्ट उधर जो है वो पुट कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले आपने एमसीक्यूज को देखा, उसमें पहले आपने ऑप्शन को देखे, और ऑप्शन में आपने रॉन्ग ऑप्शन अलग कर दिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये इसलिए कि अगर आपने एमसीक्यूज को पढ़ा और डायरेक्टली एक ऑप्शन आपको करेक्ट लगा, उसको आपने पुट किया, तो ऐसे एमसीक्यूज भी होते हैं जिसमें ऑप्शन ए भी करेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी भी करेक्ट होता है, और सी में लिखा होता है बोथ ए एंड बी। तो इस तरह आपने अगर ऑप्शन ए को डायरेक्टली पुट किया और वहां पे ए एंड बी बोथ आ रहे हैं, तो आपने इस एमसीक्यूज को भी जो है वो गलत पुट कर दिया। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने सब एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है तसल्ली के साथ, और फिर आपने स्टेटमेंट जो ऑप्शन होते हैं उनको ए 1 by 1 पढ़ने होते हैं, और फिर आपने रॉन्ग ऑप्शन को अलग और करेक्ट ऑप्शन को अलग करने होते हैं। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द मेथड टू चूज ए करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, जो नेचुरल टैलेंटेड होते हैं और जिसने स्टडी बहुत ज्यादा की हो, उस स्टूडेंट को यह भी पता चलता है कि ये ऑप्शन रॉन्ग क्यों है और ये ऑप्शन जो है वो सही करेक्ट क्यों है, मतलब कि रीजन भी उसको मालूम होता है। तो इस तरह आपने इस तरह बनना है कि आपको रीजन का भी पता हो कि रॉन्ग ऑप्शन कौन सा है और ये क्यों है, और करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और ये क्यों है, और एज वेल एज आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स पे आपने अमल करना है, और अपने प्रिपरेशन के साथ साथ इन पर अमल करना जरूरी है। अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्कर हो, आप ज्यादा स्टडी कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इन 2 तरीकों पे अमल नहीं किया, तो 100% चांस है कि आप एमडीके टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग एमडीके टेस्ट को क्लियर कर डॉक्टर बन जाओ और जो है माशरे को फायदा पहुंचा दो। इसलिए मैं आप लोगों को ये सब ट्रिक्स जो है यहाँ पे बताता हूँ। ओके, थैंक यू।